अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। वेरी गुड। 10 जून के पहले वीलॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि जुल्फी बुखारी साहब क्यों भागे भागे फिर रहे हैं, और फिर काफ लीग एक बार फिर गुस्से में। क्या शाम कुरैशी की लगाई हुई आग से तपिश मिलना शुरू होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, और 22-22 घंटे की लोड शेडिंग और गर्मी इतनी कि हुकूमती अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। फिर IG आज़ाद कश्मीर सुहेल हबीब ताजिक की तैनाती के बाद अफसरान ने बगावत क्यों कर दी, और नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अदालत के बाहर उनके खिलाफ खौफनाक नारे क्यों लगे। यार यही से मुख्तसर सी बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस लाहौर वाले से, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। जी, वो ज़ाहिर है कि मौजूदा चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान जो है वो 5 जुलाई जी रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह जो नामजदगी हुई है जी, और फिर पार्लियामेंट कमेटी में मामला जाएगा। ठीक है। मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब बड़े स्मार्ट आदमी, खूबसूरत आदमी। उनकी अदालत के बाहर कोई वकील थे अजमल महबूब साहब, अच्छा, वो देख लेना अगर तस्वीर, ठीक है, वो ठीक है ना। ठीक है। तो वो पहले तो उन्होंने कोई मजहबी नारे लगवाए, अच्छा, नारा तकबीर, नारा हैदरी, हो, और फिर उसके बाद वो शुरू हो गई जज साहब के खिलाफ। हाँ, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए कि मैंने रेफरेंस भेजा हुआ इनके खिलाफ, ये है और वो है, ठीक है। इस तरह की वो बात थी। वही तक ना यार, माजी में हमने शायद एक दफ़ा जिक्र भी किया कि ऐसे जज भी रहे जैसे मौलवी मुश्ताक वगैरह, उनकी अदालत के बाहर वकला जो थे वो जो है ना इस अंदाज में चलते थे कि जूते की आवाज़ भी पैदा ना हो, अंदर आवाज़ ना जाए। और अब ये सूरत हाल हो गई है कि जजों के खिलाफ नारे लगे जा रहे हैं। इनमें नामजद चीफ जस्टिस जो हैं जी, उनका कोई मामला है या नहीं है, लेकिन इसमें अदलिया की क्या ले रवैया जो है मजमूई अमूमी हाँ जी, और एतमाद जो लोगों का, जी, वो थोड़ा सा उसने लोगों को ये, या तो लोगों में एग्रेशन भर दी है या फिर उनका खौफ ख़त्म हो गया है कि जिसका दिल करता है अदलिया के खिलाफ नारे लगा के आगे, अगर वो जो खबर उसकी जो है वीडियो हम दिखा दें तो जो उसने इल्ज़ामात लगाए हैं तो लोगों के जहन में एक दफ़ा तो आएगा ना ये हाँ बात जी, कि यार शायद ऐसा ही हो। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो फिर तहकीक के बाद पता चलेगा ना। हाँ जी, क्यों अगर रेफरेंस भेजा होगा तो आप भाई सब डिवीजन काउंसिल पे जाएं, वहाँ बताएं उनको भाई जी मेरा केस सुन लें। ठीक है, ऐसे नारेबाजी करके तो और मज़ीद खराब होगा। ठीक है ना। ठीक है। ये अच्छा सर, जुल्फी बुखारी साहब क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? यार जुल्फी बुखारी क्या हम उसका जिक्र करें, बुखारी साहब का, वो अमीर आदमी है, ओके, बरतानवी शहरियत है उनके पास। अच्छा जी, उनकी जो मिसेज हैं वो भी बरतानिया की शहरी हैं, हाँ, वैसे भी स्मार्ट हैं, यंग हैं ओ यस, ये तो है। और हैंडसम हैं। और वज़ीर आज़म की जो तमाम जो इर्द गिर्द लोग थे जो बाहर से आए थे, तकरीबन सारे ही हैंडसम हैं। ओम चौधरी वो भी हैंडसम ही है। हाँ, बिल्कुल, और ये जो जुल्फी बुखारी साहब हैं, ये तो बहाना है, रिंग रोड वाला इशू जो है उसमें तो है ही कुछ नहीं, हमने बताया था। वो मामला तो कुछ और होगा। क्या? यार मामला, यार जिस बंदे में वो वफा ना हो, अपना अहद या वादा इफ़ा ना कर सकता हो, तो फिर नतीजा तो भुगतना पड़ता है। अगर आप किसी से ये वादा कर लेते हैं कि मैं शादी करूंगा तुमसे, और फिर शादी आप डर जाते हैं अच्छा, कि जनाब अगर मैं शादी कर ली तो मैं बरतानिया में मेरी बीवी जो है वो क्या करेगी, उसको तलाक देनी पड़ेगी, तलाक दूंगा तो आधा हिस्सा देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। बरतानवी कानून मानने आ रहा है या रुकावट चल रही है। तो चलो फिर यहाँ जिनके साथ वादा किया था उनको ज़रा माफ़ी शाफ़ी मांग लेते हैं या निकल जाते हैं। लेकिन वो जिनके साथ वादा किया होता है वो अगर तगड़े लोग हों तो फिर तो एक प्रॉब्लम आ जाती है ना। कितने को तगड़े तो लोग हैं? यार ये कितने तगड़े लोग यार, तगड़े होते हैं, ठीक है, ताकतवर, ठीक है ना। तो मगर हाँ, ताकतवर लोग हैं, ठीक है, जिनका ज़ाहिर है कि इतना असर और रसूख हो सकता है
कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो जुल्फी बुखारी पे मेहरबान थे और बड़े करीब थे, तो इसका मतलब है कि जुल्फी बुखारी से कई गुना ज़्यादा वो लोग करीब होंगे वज़ीर आज़म के। यही हो सकता है ना, ठीक है ना। तो बस ऐसा कोई मामला बन गया वो बेचारे के साथ, अब भागा फिर रहा है। तो ये सारी भाग अर्जुन भाग है, कहाँ तक भागेगा? हाँ ठीक है, वो देखें, लेकिन वो चीज़ ओपन भी नहीं हो सकती ना, ठीक है, ओपन भी नहीं कर सकते ना। जुल्फी बुखारी साहब ना, मेरा ये मसला है, मैं इसलिए भागा हूँ, मुझे ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो वज़ीर आज़म साहब के तो इल्म में है हर चीज़। हाँ, उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं ना हो सकता मामला। बिल्कुल बिल्कुल, समझा करो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इतनी सी बात है बुखारी की। हाँ, तो तू समझदार है वैसे। हाँ नहीं, मैं वो बात करने का था कि ये मंडी बाउद्दीन में एक बंदे ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया वज़ीर आज़म के खिलाफ और उसको पकड़ लिया पुलिस ने। यार वो तो अगर आप उसमें इश्तियाल अंगेज बात करेंगे कोई, हाँ जी, वो तो तहरीक लब्बैक का बंदा है ना यार। ओके, ठीक है तो ना, फिर काफली वो अगर करेंगे तो फिर वो ठीक है, वो ओके हो गया। तो काफली क्यों और गुस्से खबर में? मान का नो पढ़ लेने जाके। अच्छा, काफली क्यों गुस्से में इतने? हाँ? कल काबीना इजलास में शामिल कुरैशी और तारिक बशीर चीमा साहब की अनबन होगी। यार ये जो बात है ना, उन्होंने अनबन तो हुई, उन्होंने कहा तो आए नहीं, वज़ीर आज़म को शिकायत लगा दी वज़ीर खारजा साहब ने। आपको पता है वो जहांगीर तरीन वाले मामले में वो कहता तू निकल गया यार, चलो जिन्हें उधर नाला तो लाइन मारते इधर तुसी अमेरिका जिदा पाकिस्तान में कहता तुसी दसो जनाब इधर जाना कि साढ़े ना जाना कि नहीं, दो टोक। बिल्कुल, अमेरिका में खिताब करते उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ या ग्रुप में जो लोग शामिल हैं वो फैसला करने को उन्होंने हमारे साथ चलना है, हाँ, या जहांगीर तरीन के साथ चलना है, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने तो भाई तरीन के साथ ही चलना है। अब ये काफ लीग वाले जो हैं जी, ये बजट आ रहा है, हाँ जी, तो इन्होंने वो असम्बली का इजलास जो पीर को हुआ था शायद, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें उन्होंने जो तारक बशीर चीमा साहब से पूछा, हाँ जी, ज़ारा वज़ीर है, बिल्कुल, कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कह दिया कि ना तुम साड़ी गल नहीं मनते, साढ़े मुतालबात नहीं मनते। हाँ, उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि पूछिए इनसे। हाँ, वज़ीर आज़म ने ये पूछ लिया कि वो चीमा साहब आप क्यों नहीं आए। उनका जी तुसी वही बात कि आपने हमारे जो मुतालबात हैं उनको नज़रअंदाज किया हुआ है। उनका जी थोड़े की मुतालबात नहीं। तो चीमा साहब ने कहा कि वो लैद मैं बताऊँगा यहाँ, ओ अच्छा बताने जी, वाली बात नहीं। अब जो आपके हैं वज़ीर ख़ारजा जी, वो पहले भी हम कहते हैं कि वो कोई ज़्यादा ही किसी ओहदे के लिए हाँ जी, बेचैन है। ठीक है, और काफ लीग जो है वो तारक बशीर चीमा साहब जो हैं वो पुराने पॉलिटिशियन हैं, वो ऐसे ही बात नहीं कर सकते अकेले। हाँ जी, वो उनको काफ़ी चौधरी की जो क़यादत है, चौधरी बरादरान, उनकी आशीर्वाद भी हासिल होगी। और फिर इसके अलावा सिर्फ चौधरी नहीं, जो पॉलिसी साज है, हाँ जी, मुख्तदरा जो है, हाँ जी, जो जहांगीर तरीन ग्रुप और काफ लीग जैसे जमातों के सरपरस्त होते हैं जी, और इन्होंने उनके इशारे पे, ये तो खुल्म खुला कहते हैं इनके जो लोग हैं जी, कि वहाँ से इशारा हो जाएगा तो हम कर देंगे। ठीक है, तो वो फिर किसी के इशारे पे ही कुछ हो रहा है। और क्रैश साहब जो हैं, शाह महमूद क्रैश साहब, वो भी तो किसी के इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। वो भी तो तहरीक इंसाफ में किसी के इशारे पे ही आए थे ना, ठीक है, को वादे वहीद हुए थे। कोई यहाँ तहरीक इंसाफ में जितने भी बड़े हैं, हाँ जी, वो इमरान खान की मोहब्बत में नहीं आए हुए, ठीक है, वो किसी के कहने पे किसी और की मोहब्बत में वो आए हुए। जैसे वो आपके जुल्फी बुखारी एक और अपनी बीवी के अलावा किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, ठीक है, हैं, और फिर जिस बात में आगे वादे शियादे भी कर लिए, ठीक है, और वादे पूरे नहीं हो रहे। शादी के वादा होता है ना बेटा, और क्या वादा डबल करना मुश्किल होता में है, है, ठीक है ना। तो उन्होंने समझा कि यार जैसे दुनिया में होता है ऐसे निकल जाएगा, लेकिन वो तो भाई वहाँ तो वो काम खराब हो जाता है। फिर ये ऐसा हुआ है। चलो हाँ, तो और क्या था सर ये जो आईजी आज़ाद कश्मीर लगे हैं
सुहेल हबीब ताजिक साहब, इनकी तैनाती के बाद ये बगावत वाला यार ये हमने पहले बताया था ना पिछले भी लाख में कल जी 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 कि वो 20वें ग्रेड के अफसर हैं और उनको तैनाती कर दी उनकी 22वें ग्रेड में आईजी। बिल्कुल। आपने देखा होगा जब किसी को ऊपर वाले ग्रेड में तैनात किया जाता है तो नीचे लिख दिया जाता है कि जनाब ये अपने पुराने पे स्केल के मुताबिक और ठीक है, ग्रेड और वो वही काम करेंगे, लेकिन वो ओहदा उनका आईजी का होगा लेकिन 20वें ग्रेड की मुराद और ये बता रहे। ठीक है। इनके नोटिफिकेशन में ये चीज़ मिसिंग है कहते हैं। अब आपको याद होगा कि जब पुलिस वालों के पास एक ही हथियार होता है, डिसिप्लिन फोर्स है, और तो कुछ कर नहीं सकते, वो ना हड़तालें कर सकते हैं कि वो छुट्टी पे चले जाते हैं। जैसे सिंध में हुआ था, हाँ जी, कितनी छुट्टी की दरखास्तें आ रही हैं, आईजी अगवा हो गया ये, और उसके एवज फिर यानी कि 3 सेक्टर कमांडर जो हैं वो चेंज करने पड़े थे ISI के, वो बगावत के नतीजे में, बगावत ही कह लें उसको। अब हमने पिछले में ये बताया था कि वहाँ फहीम अहमद खान साहब 22वें ग्रेड के अफसर हैं। हाँ जी, जो इनसे सीनियर हैं पुलिस में, बिल्कुल शायद एडिशनल आईजी हैं, बिल्कुल। उनकी वो अपने से जूनियर के मतहत कैसे काम करेंगे। वो वहाँ एडिशनल आईजी, DIG स्पेशल ब्रांच, ठीक है, वो सब इनसे सीनियर हैं, और DIG रिजर्व रेंजर्स, ठीक है। पब्लिक रेंजर्स, उन्होंने जो इस्तेहकाकी रुखसत है 3 माह की, उनका जनाब आज ही से हमें 9 जून से दे दें। 9 जून से आप 3 माह की रुखसत दे दें। हम्म, वो एज ए राइट ठीक है, उनकी होगी ना, इस्तेहकाकी रुखसत जो कह रहे हैं कि हमारा इस्तेहकाक है वो छुट्टी का, ठीक है। तो वो छुट्टी दे दें, वो छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं। और ये भी इनके गले का एक वो बन जाएगा वही कि जनाब आप करें क्या। अब ये इसके पीछे है क्या? हाँ जी, इसके पीछे आपके हैं आज़म खान साहब। आज़म खान साहब ने जहाँ दिल करता है KPK से बंदा उठाते हैं और कड़क देके किसी बड़े होते पे लगा देते हैं। मसलन IG पंजाब जो हैं, हाँ जी, इनाम वली साहब, ये उनके बैचमेट हैं, 70वें कामन के। ठीक है, आज़म खान के KPK से तल्लक है, हाँ जी, मालाकांड एजेंसी से, और कड़क यहाँ लग गए। और वो डॉक्टर सलमान IB के IB वाले ने, जो DG हैं वो KPK, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के हैं। बिल्कुल। और फिर आपके जो गिलगित बल्तिस्तान के IG हैं सईद वज़ीर साहब, वो भी KP से। अब ये ताजिक साहब भी, सर कोई पॉजिटिव बात KP नहीं से। मतलब सारे काबिल अफसर KPK में हो पिछले नहीं। 8-10 साल से। ये तो है ना, वो तो कोटे पे आते हैं, हाँ, बिल्कुल, वो मेरिट पे पीछे भी चले जाएं हाँ जी, तो ऊपर आ जाते हैं वो। बिल्कुल, पंजाब से तो खैर वो बहुत पीछे, हाँ जी, सिंध से भी हाँ जी, उनका वो आगे वो निकल जाते हैं, ठीक है, फिर अपना वो करते हैं। तो अब ये एक मसला बनेगा वहाँ पे, हाँ जी, क्या करेंगे उनके साथ अगर रुखसत पे कोई जाना चाहता है। हाँ। अच्छा, तीनों ने ना वो नोटिफिकेशन आपके पास होंगे, ठीक है, सेम एक ही ज़बान है, हाँ जी, सिर्फ नीचे ओहदे लिखे हुए हैं या नंबर मुख्तलिफ हैं, यही सारा। अब हुकूमत चलाना जो है वो हुकूमत को हुकूमत की तरह चलाना चाहिए। वहाँ इलेक्शन है, वो हमने पिछले भी लाख में बात की थी। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जनाब जो पहले IG थे बड़े कमज़ोर गल नहीं मानते हैं, क्या कमजोर सी वो गल नहीं कमज़ोर से यानी कमज़ोर जो कानून और आइन के मुताबिक चलेगा वो चलने का वो हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब आखिरी बात सर ये कि लोड शेडिंग बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है। कल वो नूर आलम खान साहब भी बड़े बोले असेंबली में, कल इस्लामाबाद में एक स्कूल में 25 बच्चे बेहोश हो गए। यार इस पे ना वो ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये तो एक सीधी सी बात है, झूठ, गलत दादोशुमार, ये वो हाँ जी, पुरानी हुकूमतों पे डालना, ठीक है, वो जनाब वो आपकी बिजली की तारें ठीक नहीं है, ठीक है ना, वो यार तारें ठीक नहीं, ठीक है ओके, 2018 तक भी तो यही तारें थी ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये और 2013 से पहले भी यही तारें यही थी तारें थी। जो करंट आगे पास नहीं करती थी। ठीक है 2013 के बाद उन्होंने सही करने शुरू किया, हाँ जी, और 2018 तक उन्होंने लोड शेडिंग बाकायदा ऐलान किया शाद खान अब्बासी ने कि आज से लोड शेडिंग खत्म, बिल्कुल, हमने पूरा कर दिया, हाँ जी, और वो खत्म हो गई, खत्म हो गई थी। ठीक है ना।
अब वो ट्रेंड की बात मैं कर रहा था कि वो उनकी तारें ठीक नहीं थी, हमें ईमानदार और पता नहीं 6 रुपये वाली बिजली 22 रुपये की बेचेंगे। और एक ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि ये जो है ना नून लीग की हुकूमत, इसने जुल्म किया इस कौम के साथ कि यूपीएस और जनरेटर की सनत तबाह कर दी वो और अब दोबारा बहाल हो गई। ये यूपीएस और जनरेटर की जो सनत है वो फले फूलेगी और मामला ठीक हो तो जाएगा, मुल्क तरक्की करेगा। रोजगार मिलेगा लोगों को। हाँ, इनको ये नहीं पता कि जो करंट अकाउंट होता है वो जीडीपी में शामिल होता है या नहीं होता। वो तो जीडीपी का तल्लक ही कोई नहीं होता उससे कि उसमें जीडीपी में ये कहते हैं कि जनाब गंदम की वो पता नहीं बम्पर हुई है, फसल हुई है और उसकी ये जो अदादो शुमार हैं ये तो फसल आने के पहले ही आपने बढ़ा दी। फसल तो भी आई नहीं थी। अभी मार्च में 31 मार्च तक है, 31 मार्च तक कहाँ अभी वो गंदम की फसल आई थी। कुछ इलाकों में अभी सिंध में थोड़ी बहुत हुई थी शुरू कटाई, बाकी तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि जीडीपी में क्योंकि वो गंदम की बड़ी ज़बरदस्त पैदावार हुई है और गन्ने की बड़ी ज़बरदस्त पैदावार हुई है। वो कोई साहब बता रहे थे गन्ने की तो इस दफ़ा जो पैदावार है वो शायद रिकॉर्ड कमी थी उसमें। इस तरह की बातें जो हैं हर यानी जो भी जमा तफरीक इनकी होती है दादोशुमार मबनी पर झूठ। ठीक है, देखो ना बात होती है एतमाद की। हाँ जी, लोगों का एतमाद होता है तो लोग सरमायाकारी भी करते हैं। बिल्कुल। अब कौमी बचत की जो स्कीमें थी इस साल कोई 1 खरब 55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी या सरमाया लोगों ने कौमी बचत की स्कीमों से निकाले। उसकी वजह एक तो ये है कि प्राइस बॉन्ड 40,000 और 25,000, 15,000 और 7,500 वाले इन्होंने ख़त्म कर दिए। ज़ाहिर है वो लोगों ने वापस करने थे तो वो किए, वो कोई 75-76 अरब तो वही बन जाएंगे। ठीक है, कोई लोगों की थी। लेकिन दूसरी स्कीमों से भी लोगों ने 35 अरब के करीब लोगों ने 35 अरब 27 करोड़ के करीब पैसे निकलवा लिए। और रेगुलर स्कीमों में थोड़े बहुत जो पेंशनर बेचारे या इस तरह के लोग होते हैं वो थोड़े थोड़े पैसे वो कोई 20 अरब रुपए जमा हुए हैं। ठीक है, बाकी सब निकले हैं। हाँ जी, ठीक है, यानी कि 1 खरब 55 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बिल्कुल। वो लोगों ने निकाल ली। हाँ जी, प्राइज माने वाले मैंने बता दिया कि चक्कर है, लेकिन लोगों ने सरमायाकारी भी तो करनी होती है ना। कोई और बांड खरीद लेते, हाँ जी, कोई और सर्टिफिकेट लोगों ने अपने कि इनका पता कोई नहीं। मैंने एक साहब से पूछा कि यार वो उनका यार ये पता कोई नहीं, कल नू मजीद जो बचत है जो उस पर इंटरेस्ट रेट है वो मजीद कम कर दें। असि बाबा बुढ़े की तरफ जाएंगे कि हम यहाँ से निकाल के क्यों ना किसी कारोबारी शख्सियत के साथ उसके पास सरमायाकारी कर लें। और उसके पास सरमाया करने का नतीजा ये होगा कि कोई भी जो बिजनेसमैन है जो ऐसा सरमाया लेके लोगों के से अपना कारोबार करता है वो किसी वक्त भाग जाता है। हाँ जी, ये बुजुर्ग जो पेंशनर हैं बाबे जो हैं ये रुल जाने। तो इमरान खान जाना कुछ नहीं, इधर के जाना तसली रखो। इन्होंने वही कहना, देखो जनाब इन्होंने सनत खत्म कर दी, यूपीएस दी, जनरेटर दी, ऐसे दोबारा बहाल कर दिया आके। बिल्कुल, टेंशन का दी। ठीक है सर, वो जिस तरह चलती है ना मुख्तलिफ ये तस्वीरें मेरा सोशल मीडिया पे, इस तरह इमरान खान की तस्वीर चली कब्रिस्तान का इफ्तिताह कर रहे हैं। किसका? कब्रिस्तान का, क्योंकि सुकून सिर्फ कब्र में है। वाकई कोई पता नहीं कर दें। ठीक है, अगर वो जिस तरह एहसास का प्रोग्राम है ना, इस तरह का एक और प्रोग्राम शुरू हो रहा है, सबर प्रोग्राम, उसके भी कार्ड जारी होंगे बाकायदा। चल अच्छा, वही मतलब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, शुगर लगाते हैं लोग। हाँ, तो हम साबित करना चाहना कि तो यूथिया नहीं है, हालांकि तो हैं। ओके, चलिए इसी बात के साथ ये बातें करके तो तासर दे जाना चाहता है ये न्यूट्रल, क्योंकि हाँ कहते न्यूट्रल हालांकि तो नहीं। चलो ठीक है, इसी बात के साथ खत्म करते हैं आज की बात। आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।